हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे अक्षांश रेखा वाले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना, ताकि वहां से आने वाले सारे क्वेश्चन भी आपके कवर हो सके। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, इनको किस प्रकार से खींचा गया है, 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है, दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ पर होती है। साथ ही साथ हम इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि देशांतर, जब देशांतर का हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे सामने आता है देश प्लस अंतर। यानी जब हम करते हैं कि देश प्लस अंतर, यानी कि देशों में अंतर, तो किस बात का, तो समय का। यानी कि जो देशांतर रेखा है हमारे पास यहाँ पर हमारे देश या फिर किसी भी देश के समय का निर्धारण करती है। तो इनको किस प्रकार से खींचा गया है, तो दोस्तों जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को ही हम देशांतर रेखा कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी देशांतर रेखाएं खींची गई है, जो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देशांतर रेखाएं बहुत सारी हमारे इस ग्लोब पर खींची गई है, तो हमें यह पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस देशांतर रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम दें। तो यह कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सभी देशों ने आपसी सहमति से जो लंदन में स्थित है ग्रीनविच जगह, इस ग्रीनविच जगह से निकलने वाली जो देशांतर रेखा है, इसी को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा को मान लिया गया है। अब इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानने के बाद इसके पूर्व की ओर इसे पूर्वी गोलार्ध तथा इसके पश्चिम की ओर इसे पश्चिमी गोलार्ध का नाम दिया गया है। जैसे जैसे 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाते हैं तो इधर 180 डिग्री देशांतर, वैसे ही पश्चिम की ओर जाने पर 180 डिग्री देशांतरों में इन्हें विभाजित किया गया है। दोस्तों आपको यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एकदम एक ही रेखा है। तो ये 180 डिग्री की देशांतर रेखा कहाँ पर खींची गई, दोस्तों यह रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के एकदम विपरीत यानी कि पीछे की ओर खींची गई है, उसे हम 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, इन रेखाओं पे न तो पूर्व होता है और न ही पश्चिम होता है। दोस्तों इस 0 डिग्री देशांतर रेखा ही हमारे सारे देशों के समय का निर्धारण करती है। तो इसी को ही हम ग्रीन टाइम जोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि लंदन में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से निकलने के कारण इसे ग्रीनविच टाइम जोन का नाम भी दिया गया है। अब इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमारे समय में वृद्धि होती रहती है। कैसे, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है और ये 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी कि 360 डिग्री 24 घंटे में घूम लेती है। हम देखते हैं कि एक घंटे में कितना घूमती है, तो निकालते हैं 360 अपन में 24। जब इसको हम काटते हैं तो हमारे पास आता है कि 1 डिग्री में ये कितने 15 मिनट, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है तो वो 1 घंटे में 15 मिनट घूम लेती है। यानी 1 घंटे में, सॉरी, 1 घंटे में 15 डिग्री के तक घूम लेती है। तो हम इसको निकालते हैं कि वो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लेगी, तो 1 डिग्री को घूमने के लिए हम निकालते हैं 60 अपन में 15, तो हमारे पास क्या आता है 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री को घूमने के लिए, यानी कि 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्व की ओर घूमेंगे तो हमें कितना समय लगेगा 180 डिग्री तक जाने में, तो प्लस 12 घंटे। उसी प्रकार से हम 0 डिग्री देशांतर रेखा जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पर 12 डिग्री के समय को कम करना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमारा समय बढ़ता चला जाता है, पश्चिम की ओर जाने पर हमारे समय में कमी आती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण से ऐसा होता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो विषुवत रेखा है, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से पोल की तरफ यानी कि उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो जो हमारे देशांतरों के, दो देशांतरों की जो मध्य की दूरी होती है, वो देखिए क्रमशः कम होती चली जाती है।
अगर हम बात करें तो अगर हम ऊपर पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं, विषुवत रेखा की ओर, तो जो हमारे दो देशांतरों की मध्य की दूरी क्रमशः बढ़ती हुई चली जाती है। अब हम बात करते हैं कि दो देशांतरों की जो बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तो दो देशांतरों की सबसे ज्यादा दूरी होती है विषुवत रेखा पर, और यह होती है कितनी, 111.3 किलोमीटर। सबसे ज्यादा दूरी होती है विषुवत रेखा पर। तो इस प्रकार से हम देशांतर और अक्षांश रेखाओं को हम इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन बन सके, यहाँ से पूछे जा सके, वो सारे कवर हो सके। दोस्तों, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार से जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, वो 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए, और भी अगर हमारा पॉइंट अगर छूट गया तो यहाँ से कवर करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जो हमारी देशांतर रेखा होती है, ये कैसी होती है। दोस्तों, ये देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई है। यह पृथ्वी को पूर्व एवं पश्चिम में विभाजित करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रीनविच में स्थित ग्रीन वेधशाला से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम समय के निर्धारण में करते हैं, जैसे कि हमने समझ लिया है। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। वो जो 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम तिथि के निर्धारण में करते हैं, इसीलिए इसे 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और कुल देशांतरों की जो संख्या होती है वो 360 होती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर दूरी क्रमशः कम होती जाती है। दो देशांतरों में जो अधिकतम दूरी होती है वह कहाँ पर होती है, तो वह होती है विषुवत रेखा पर। वो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, यह हमारे भारत से गुजरती है, और इसी से ही हमारे भारत के समय को निर्धारित किया गया है। वही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में भी हम लोग विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हमारे प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, जो हमारे भारत के लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो यह रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है, जिसका नाम क्या है, सिंगरौली। इसको भी हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं, यानी कि गोरे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये देशांतर रेखाओं के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आपको ये सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।